उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े दुख और तकलीफ की घड़ियों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद जब भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र आता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ फरमाते थे और फरमाते थे कि खुद खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने ज़माने की बेहतरीन औरतों में से थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र खैर फरमाते थे कि मुझे उन पर रश्क आने लगता मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि खदीजा उस वक्त मेरी सिपर बनी जब मैं बेयारो मददगार था। वह अपने माल के साथ मुझ पर फिदा हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे उनसे औलाद अता की और उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया। मुस्लिम किताब अल फ़ज़ाइल खदीजा। वफ़ात के वक्त उम्मुल मोमिनीन में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 65 साल थी। मक्का के मकाम पर हजून में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तदफीन हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र में उतरे मगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई क्योंकि अभी तक जनाजा की नमाज मुकर्रर ना हुई थी। तो किसकी बेटी हो? अब्दुल हमीद साहब, वेस्ट हिल के सेक्रेटरी मॉल। तुम्हारा एक भाई है? कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं? तुम पठान तो नहीं हो? नहीं। बोलती तो पठानों की तरह। अच्छा, जी फायदा साहब नज़्म पढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर न छोड़ेंगे तुझको हर के, न तेरे दर पर से जाएंगे हम। तेरी मोहब्बत के जुर्म में जो बेसबी डाले जाएंगे हम, तो उसको जानेंगे ऐन राहत, ना दिल में कुछ ख्याल लाएंगे हम। सुनेंगे हरगिज़ ना गैर की हम, ना उसके धोखे में आएंगे हम, बस एक तेरे हुजूर में ही सरे तात झुकाएंगे हम। यकीन दिलाते रहे हैं दुनिया को तेरी उल्फत का मुद्दतों से, जो आज तूने ना की रफ़ाकत, किसी को क्या मुँह दिखाएंगे हम। खुदा ने है
खिज़र राह बनाया हमें तरीके मोहम्मदी का, जो भूले भटके हुए हैं उनको सनम से लाकर मिलाएंगे हम। मिटा के कुफ्रो जलालो बिदअत करेंगे आसारे दी को ताज़ा। खुदा ने चाहा तो कोई दिन में ज़फ़र के परचम उड़ाएंगे हम। खुदा ने चाहा तो कोई दिन में ज़फ़र के परचम उड़ाएंगे हम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर ना छोड़ेंगे तुझको हरगिज़, ना तेरे दर पर से जाएंगे हम। अच्छा, इस नज़्म को कौन लिख के लाएगा समझाने के लिए अगली क्लास में? उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कौन लिखेगा? तुम ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारी बहन नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर इनका दो दो ग्रुप बनाना ना, तो उसमें लिखें, दो उसमें लिखें, इसका मतलब एक्सप्लेन करें इस नज़्म को, हाँ अगली दफ़ा। अच्छा जी, आगे गेम आ गई। क्या गेम है? उर्दू आसमान से गिरा और 100 बीमारों के ऊपर आ पड़ा, हैं? क्या है? खजूर में अटका। खजूर में अटक गया? क्या मतलब होता है इसका? कि आसमान से कुछ गिरा और खजूर में कुछ गिरा। क्या गिरा बेटी? और पता खजूर में आगे अटक गया बेचारा, इतना छोटा सा था। बताओ क्या मतलब है इसका? मतलब बताओ मुझे। एक मुसीबत से निकला और दूसरी में आके फंस गया। दूसरी में फंस गया, हाँ सही ना। एक मुश्किल से निकला था, दूसरी में फंस गया बेचारा। आसमान से गिरा, खजूर में अटक गया और हैं, और अगला क्या है? 900 चूहे खा के दरिया में डाल दिए। हाँ तुम? बिल्ली हज को चली। बिल्ली हज को चली गई? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, क्या मतलब है? नहीं, वो बताओ पिछली वाली। तुम बताओ मतलब क्या है इसका? बिल्ली सारे चूहे खा के हज को चली। हज करने चली गई? अच्छा, बड़ी नेक थी। क्या? हाँ बताओ। उसने इतने गुनाह किए थे तब वो हज पे चली गई ताकि सारे माफ हो जाए। अच्छा, हज पे तो नहीं चली। बिल्ली तो हज पे नहीं जा सकती। मुहावरा है कि एक इतने बड़े गुनाह करने के बाद हैं, कत्ल गारत करने के बाद हज करके समझ लिया कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए सारे हैं, और फिर नए सिरे से यही कहते हैं लोग जाते हैं, रिश्वत भी लेते हैं और बहुत सारी बुराइयां होती हैं, समझते हैं हज पे जाके हमारे गुनाह माफ़ हो गए, वो पिछली स्लेट साफ़ हो गई हैं, नए सिरे से गुनाह करना शुरू कर दो, फिर हज कर लेंगे।
मजाक बनाया हुआ है इन्होंने भी आज का। अच्छा, बंदर क्या जाने, ज़हीर खान की बेटी। अदरक का स्वाद। हैं? अदरक का स्वाद। अदरक का स्वाद क्या मतलब होता है? मतलब बंदर कोई अदरक का जो टेस्ट है वो कैसे समझ सकता है?